हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे जगत भाभी की, जिन्होंने मात्र 2 घंटे में ही अपनी वीडियो को अपनी कम्युनिटी को डिलीट कर दिया। उन्होंने सोचा होगा कि इतना 4 दिन का ये जो उन्होंने शादी का अपना प्रोग्राम रखा और सबको बुलाया, इतना कुछ किया, फिर भी उनका व्यू, जहाँ तक वो उनकी सोच थी कि हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर से उन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा कि चलो चलते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी करके देखते हैं, लेकिन वो उन पे ही भारी पड़ गया और इस वजह से शायद जगत भाभी ने अपना कम्युनिटी डिलीट कर दिया। सिर्फ 2 घंटे में उनके जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने ही ऐसे ऐसे कमेंट किए, मतलब कोई कमेंट ना पॉजिटिव ना होकर सारे कमेंट ना निगेटिव ही थे। तो उन्हें समझ में आ गया कि जब 2 घंटों में ये हाल है, तो अगर ये कम्युनिटी मैं नहीं हटाऊंगी तो और भी ये हो जाएगा और इससे हमारा कंटेंट बनेगा नहीं और बिगड़ जाएगा। तो शायद ये सोच के कि ये पब्लिक समझ गए हैं, ऑडियंस समझ गई है कि इनकी चाल है जो ये लोग अपने व्यू के पर्पस से कर रहे हैं। तो इसलिए इसी वजह से जगत भाभी ने 2 घंटे के बाद देखा कि इस कम्युनिटी का जितना भी रिएक्शन है वो निगेटिव ही आ रहा है। उनकी खुद की अपनी ऑडियंस ही ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो शायद इसी वजह से उन्होंने अपना कम्युनिटी डिलीट कर दी। लेकिन बिल्कुल सही सोचा इस बार जगत भाभी ने कि हर बार जो ऑडियंस है ना, वो बेवकूफ़ नहीं बन सकती है, हर बार ऑडियंस पागल नहीं बन सकती है। इतना कुछ सामने आ गया है ना कि अब दोबारा से अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो शायद जगत भाभी और जगत भैया को जो भी बची खुची हुई ये है, और भी उनको लताड़ पड़ेगी सबसे, और भी वो सबकी नज़रों में गिर जाएंगे। तो ये सोचकर शायद जगत भाभी ने अपना कम्युनिटी डिलीट कर दिया। एक बार सोचा कि चलो चलकर देखते हैं इससे क्या होगा, शायद मुझे ऑडियंस का सहानुभूति मिल जाए और मैं फिर हम लोग इसे निकल जाए, हमारा व्यू बढ़ जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से उनकी कम्युनिटी उन्होंने ही डिलीट कर दी। तो ये है। और जब इससे भी नहीं हुआ तो जगत भैया कैमरा लेकर आए और दूसरे को, माँ बाप को ही कैसी परवरिश देते हैं ये कहकर सुनाया। तो सबसे बड़ी बात है कि सही बात है, दूसरे के पेरेंट्स अच्छे परवरिश नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी जो पेरेंट्स है उन्होंने उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। उनके घर की परवरिश दिखाई देती है, हर जगह दिखाई देती है, और अब सारी ऑडियंस भी देख चुकी है। किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जिसको अपना छोटी बेटी बनाकर कन्यादान किया, उसके साथ भी इन्होंने कितना सारा कंट्रोवर्सी किया और उसे भी क्या क्या कहा, क्या क्या बोला, ये सब कुछ ऑडियंस जानती है। इनके घर में इनकी खुद की बहन कहती है कि मुझे अपने भाई से घृणा आती है, शर्म आती है, और उनके जगत भैया के जीजा कहते हैं कि मिलने से चप्पल से मारूंगा। तो ऐसा है, ये इनके घर की ही परवरिश है। इनके खुद के
भाई के साथ कंट्रोवर्सी, इनके खुद की मम्मी के साथ, पापा के साथ तो नहीं, लेकिन मम्मी पापा के साथ भी जब प्रिंस की शादी थी तो कंट्रोवर्सी। तो ये सब इनके घर की अच्छी परवरिश है और बाकियों के घर में अच्छी परवरिश नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के घर में ये कुछ नहीं मिलता है देखने को जो इनके घर में मिलता है। इनके घर में बहन को बीवी बनाया जाता है, तो सबके घर में ये नहीं होता है। तो इनकी परवरिश बहुत अच्छी है। औरतों से आकर कंट्रोवर्सी करो, किसी को कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, हर औरत से जिसे भी चाहो उससे कंट्रोवर्सी कर लो, उससे अपना व्यू पाने के लिए, अपनी मतलब कि अपने वीडियो को टॉप लेवल पे ले जाने के लिए कुछ भी कर लो। तो इनकी बहुत अच्छी परवरिश है, वो हम सबको दिख गई है। तो जगत भैया से उम्मीद है कि आगे से ये सबको परवरिश नहीं दिखाएंगे कि सबकी मम्मी पापा ने कैसी परवरिश दी है और इनकी परवरिश भी कितनी अच्छी है। ये हमें ज़रूरी नहीं है देखना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं कि बहुत ही अच्छी इनकी परवरिश है। जो थोड़े से पैसे के लिए अपने फैमिली के सारे लोगों के साथ भी और दूसरों के साथ भी कंट्रोवर्सी करते हैं, और औरत की इज्जत कितनी है इनकी नज़र में ये भी दिख गई है। तो ये सब हमें ना दिखाएं कि हम लोग औरों के घर में किसकी मम्मी पापा ने अच्छी परवरिश नहीं दी है, किसके माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं दी है। तो ये है इनका, और जो भी कुछ है इनके फैमिली का सब कुछ सबके सामने है, कुछ भी छुपाने की या कुछ भी कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो नई नई कंट्रोवर्सी करके और इतना सारा, जब इन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं किया तो इतना सारा जो ये 4-5 दिन का फंक्शन किया, इसमें इतने सारे क्रिएटर्स इकट्ठा किए, इतना सारा हर चीज़ को अलग अलग रूप से प्रेजेंट किया ब्लॉग में, फिर भी इनकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई। तो थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं अंदर में थोड़ा सा ये होगा कि पब्लिक शायद मुझे पहले जैसा पसंद ना करे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में थोड़ा सा डर भी होना चाहिए कि बेवजह की कंट्रोवर्सी करने से ना जो खुद की वैल्यू है ना वो खुद ही ख़राब हो जाती है। तो ये सारी बातें इन लोगों को भी समझ में आ गई है। और जगत भाभी जो ये ऐसी वैसी बातें कर कर पहले कहती थी जब कंट्रोवर्सी हुई थी कि मेरी जो मैं कैसे करके कम्युनिटी डालती हूँ या मेरे ब्लॉग डिलीट करा दिए जाते हैं, मेरी कम्युनिटी डिलीट कर दी जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, कैसे हो जाता है, मैं आप लोगों तक अपनी बात रख नहीं सकती, कह नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कह के जगत भाभी ने भी बहुत सहानुभूति सबका इकट्ठा किया और उन्होंने भी अच्छा खासा ऑडियंस को बहुत जगह पे बेवकूफ़ बनाया है। जैसे कि खेतों में जाकर रो धो कर वीडियो बनाकर, जिसमें कितनी नकली आंसू थे ये सारी ऑडियंस ने देखा था। तो जगत भाभी को भी सावधान हो जाना चाहिए कि मेरी भी हरकतें कुछ कम नहीं है और मैंने भी कुछ कम नहीं किया है। और पब्लिक जो है या ऑडियंस जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि एक बार बेवकूफ़ बन गई, 2 बार बेवकूफ़ बन गई, लेकिन बार बार बेवकूफ़ी बनती रहेगी। तो अब ये हम कहना चाहेंगे कि अब कम्युनिटी इनकी किसने डिलीट कर दी? अब तो इन्होंने खुद ही डिलीट की, अब किसने डिलीट कर दी या करवा दी गई, ये जो बार बार आके कहती थी। तो
जितनी खुली है सच्चाई उतनी तो खुली ही है, और भी ऐसी हरकतों से ना और भी जो बची हुई है वो भी सामने आ जाएगी सच्चाई। तो इसलिए अपनी ये जो गंदी गंदी सी हरकतें हैं ना, इसे बंद करके रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात करूँगी अमित और किट्टू के बारे में, जिनके ब्लॉग में उन्होंने दिखाया। और इतनी, जहाँ पे भी आप ब्लॉग बनाते हो और कहीं पे अगर बहुत कुछ गलत शूट हो गया है या कुछ, तो उसे डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, पैसे की ऐसी भूख है इन लोगों के पास कि गंदी चीज़ें भी अब डालने से ना ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो किट्टू के ब्लॉग में इन्होंने दिखाया है कि इनका जो बेटा है, पता नहीं 2 साल या 2.5 साल ऐसे ही करके कुछ होगा, तो इतना छोटा बच्चा, वो तो कहीं नहीं जाता है कुछ भी सीखने के लिए, वो तो अभी घर में ही रहता है और ज़्यादातर अपने पापा के साथ ही रहता है। मम्मी को तो अपने मेकअप और रील्स और ये क्या कहा जाता है कि कुछ घर के काम, इन सब से समय नहीं मिलता है, तो ज़्यादातर वो अपने पापा के पास ही रहता है। तो बच्चे घर में ही सीखते हैं। तो जो गिफ्ट इन्हें रिटर्न गिफ्ट मिला है सचिन के तरफ से, जगत भैया के तरफ से, तो उन्होंने खोला है और शायद और पूछा है कि ये किसने दिया है, तो वो सचिन कह के और गंदा सा गाली देता है। इतना छोटा बच्चा, सोचिए कि जो MCBC कर रहा है, कितनी गंदी बात है। और लेकिन उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं है कि क्या मतलब है क्या नहीं, उतना छोटा बच्चा क्या समझेगा। और उस पे किट्टू जो है और अमित दोनों हंस रहे हैं, और उनके मामा जो हैं वो भी हैं, वो उनका वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी इन्होंने ना ब्लॉग से डिलीट नहीं कर दिया, उसको हटाया नहीं और डाल दिया है, ताकि बच्चे का मतलब बोलने का कंटेंट बने कि बच्चे ने कैसे बोल दिया, सचिन BC करके ऐसे बोला है बच्चे ने। तो ये बताइए कि ऐसी चीज़ें भी आप लोग जाके देख भी सकते हैं। ऐसी चीज़ें भी ये लोग ना पैसों के लिए मतलब कुछ भी डाल दो, कुछ भी बना लो, मतलब इतनी, क्या बोला जाए, इतनी गंदगी ये लोग करके, कुछ भी करके बस मेरा व्यू बढ़े और जितना ज़्यादा हो सके पैसा आए। बस इनकी लालच इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि क्या बोला जाए। कुछ भी, सही बात है कि ठीक है पैसा ज़रूरी है और ठीक है जितना आपके पास ज़्यादा है ठीक है, लेकिन इसके लिए आप कुछ भी करके करोगे तो क्या फ़ायदा। उस बच्चे ने अभी स्कूल भी नहीं गया है, और ना बच्चा अभी स्कूल तो अभी जाएगा जब वो 3 साल का हो जाएगा, लेकिन इतना छोटा बच्चा बताइए ऐसी ऐसी बातें बोल दे रहा है। तो उसे भी ये लोग चलो बोल दिया, इसे हटा लेते हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, उसे डालो ताकि कंटेंट बने और हमारा व्यू बढ़े। तो यही है इन महान यूट्यूबर जो हैं, इन लोगों की कहानियाँ, और यही सब ये लोग अपने ब्लॉग में डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। इनके जो ये क्या बोला जाता है, किट्टू की जो नई नवेली भाभी आई है, उधर भी आप लोग जाके देखिए। इधर उनके हस्बैंड यानी किट्टू के भाई यहाँ पर इनके वीडियो बना रहे हैं, और वहाँ पर वो इंस्टाग्राम पे अपना रील डाल रही हैं और घर के अपने काम काज कर रही हैं। तो ये है इन लोगों का कि पैसों के लिए जितना भी हो सके, जितना जल्दी, वैसे हम लोग जल्दी जल्दी करके बस पैसे कैसे भी जितना ज़्यादा बिटोर सकें बिटोर लें, यही इनका सोच हो गया है, इनका मतलब हो गया है। छोटी छोटी बातें जो दिखाई दे रही हैं इतनी गंदी वाली, इतने छोटे बच्चे की ये बातें डालने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन इससे बहुत अच्छा कंटेंट बनेगा। और कितनी अच्छे से किट्टू और अमित हंस रहे हैं उस सीन में, ये भी दिखाया गया है। तो क्या ही बोला जाए इन लोगों के बारे में। इन लोगों की सोच दिन ब दिन
पैसों के लेकर एकदम से नीचे गिरती जा रही है। तो यही था मेरा वीडियो। और एक बात मैं और बोलूँगी ना कि बगल में थोड़ी सी शादी है, तो हो सके तो मेरे वीडियो में थोड़ा सा म्यूजिक या साउंड आ रहा होगा, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।